वन इलेक्शन को लेकर जो है कानून मंत्री जी ने बिल भी पेश किया लोकसभा राज्यसभा में, और उसको लेकर सर क्या फायदा होने वाला है या क्या प्रतिक्रिया है? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत हितकारी होगा। अभी पूरा समय आप ये देखें कि पिछले 1 साल से लगभग चुनाव मोड पर ही सरकारें चल रही थी। पहले पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, बाद 2 महीने पहले उसमें लग जाती है सरकार अपने, फिर आचार संहिता लग गई, आचार संहिता में सारे सरकारी कार्य रुक जाते हैं, फिर पार्लियामेंट का चुनाव ख़त्म हुआ तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया। अब विधानसभा का चुनाव में फिर वही प्रोसेस, फिर वो ख़त्म होते ही अब दोबारा नगर निगमों के चुनाव ड्यू हो गए। अब जनवरी या फरवरी में नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा समय सरकार को भी क्या है कि वो ना तो प्रॉपर काम कर पाती है, क्योंकि बार बार आचार संहिता लग जाती है, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अपना पूरा समय चुनाव प्रचार में ही लगता है। वो किसी व्यक्ति की विशेष की बात या जो हित की, समाज की हित की बात होती है वो ना करके केवल चुनाव जीतने के लिए ही अपनी प्रणाली को अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, यदि एक समय में चुनाव होंगे तो मतदाता को भी आसानी होगी और एक मतदाता सूची होगी, जिससे कि गलत मतदान भी नहीं होगा। अभी आज मतदान पार्लियामेंट का हरियाणा में हुआ, चुनाव हरियाणा का विधानसभा का हो गया, 4 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव यूपी का आ जाएगा, तो यूपी के चुनाव में जाएगा। जो मतदाता यहाँ था वो हो सकता है वहाँ के मतदाता सूची में भी हो। अगर एक ही समय में होगा तो वो एक ही जगह अपने मतदान का प्रयोग कर पाएगा। और सरकार का पैसा कितना बचेगा? जो सरकार का पैसा नहीं बचता वह पब्लिक का पैसा है। अगर वह चुनाव में खर्च नहीं होगा तो पब्लिक के हित के कामों में लगेगा, तो इससे चुनाव में समय भी बचेगा और पब्लिक के हित के लिए सरकारों के पास पैसा भी बचेगा, और जनता के काम करने के लिए, सोचने के लिए सरकारों के पास समय भी होगा। और जनता भी केवल अपने इलेक्शन मोड पर एक ही समय में रहेगी। पूरे 5 साल के बाद दोबारा से अपने अपने काम धंधे में अपना ध्यान लगाएंगे तो देश की तरक्की होगी। और किसी भी प्रकार से यह बिल जो है असंवैधानिक नहीं है। एक समय चुनाव अच्छी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन जैसे भारतीय जनता भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें पीएम के लिए वोट, एमपी के लिए कौन करे, राज्य इसमें एमएलए के लिए, या फिर निगम की वोट, सरपंच की, तो वहाँ जब 3 4 5 वोट डालेगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा अभी कौन सी वोट किसको? हो सकता है कि वो राष्ट्र के लिए किसी को देना चाहे, स्टेट के लिए किसी को। देखिए, अभी तो पूरा बिल आया नहीं, एक्ट जब पास होगा उस समय तक क्या होगा। अभी भी जो बिल पेश हुआ है उस बिल में 2 फेज़ में इलेक्शन की बात है। एक फेज़ के अंदर वो पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव, और दूसरे फेज़ में वो लोकल बॉडीज़ का चुनाव। जो आप कह रहे हो कि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, आज भी ग्रामीण अंचल में अगर जाएँ आप तो पंचायत का जब चुनाव होता है तो उसमें मेंबर पंचायत का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव, 4 चुनाव एक साथ होते हैं, और चारों की वोट एक दिन में एक समय में पड़ती है। तो उस समय भी जनता कहीं कंफ्यूज नहीं होती, अपने विवेक से चारों जगह वोट पोल करके आती है। तो इस समय भी एक समय में यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होंगे तो दोनों इकट्ठे होंगे तो दोनों के लिए अलग अलग मतपेटियाँ, मतदान केंद्र, वो उसी मतदान पर 2 अलग अलग होंगे। एक बार पार्लियामेंट की वोट पोल करेगा, एक बार वो विधानसभा की वोट पोल करेगा, तो उसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है। 3 नए कानून आए हैं, कब तक हरियाणा में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं और क्या फ़ायदा देखते हैं? देखिए, हम अभी तक भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों के आधार पर चल रहे थे। देश बेशक हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए थे कि हमने स्व का तंत्र तो अपना अपनाया नहीं था। जो भी तंत्र अंग्रेज हमारे पास छोड़ गए थे, जो प्रक्रिया कानून के हिसाब से वो हम डिफ़ाइन कर गए थे कि किस प्रकार से किसी केस की प्रोसीडिंग होगी, किस प्रकार से पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, एज इट इज़ हमने अडॉप्ट कर लिया उसको, और उस समय से हम आज तक लेकर आ रहे थे। तो प्रथम बार हुआ है कि अपनी भारत सरकार ने ये 3 नए कानून दिए हैं, जिससे कि तीनों नए कानून से अपनी प्रणाली अडॉप्ट होगी, तो हम सब का तंत्र इसमें हम बना पाएंगे। और तीनों कानूनों में जो कमियाँ हमारे देश के माहौल के मुताबिक थे, क्योंकि कोई भी देश अगर कानून बनाता है तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनता है, लेकिन जो परिस्थितियाँ सन 1947 से पहले की थी, आज वो परिस्थितियाँ नहीं रही, आज वो परिस्थितियाँ बदल गई। अगर अपराध की शाखाओं को भी देखें तो अपराध करने का ढंग, अपराध करने का, पहले हमारे जो अपराधी थे वाइट कलर
अपराध नहीं होते थे, आज की डेट में वाइट कॉलर अपराध ज़्यादा होने लग गए। तो इस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती हैं तो कानून भी बदलने चाहिए। और जो तीनों नए कानून लाए हैं तो वो देश हित के लिए, समाज के हित के लिए हैं, ताकि समाज में से जो अपराध होने की कमी है उसमें कमी आए, और अपराधों में कमी आएगी तो समाज तरक्की करेगा। और हरियाणा ने तीनों कानूनों को लगभग लागू कर दिया है, और अभी भी हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि मार्च 2025 तक हम पूर्णतः इसको लागू कर देंगे। अधिवक्ता भी हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं और मेंबर भी रहे हैं लाग मिशन में। नहीं, इस समय तीनों कानून लगभग लागू हैं, कहीं जो थोड़ी बहुत ही कहीं कमी रहती होगी वो लागू हो जाएंगे, लेकिन जो पेंडिंग केसेस पुराने हैं वो पुराने कानून के मुताबिक चलेंगे। इनमें समय का भी बताया हुआ है कि कौन सा केस कितने टाइम में हल होना चाहिए, या उसकी इसमें टाइम बाउंड दिया हुआ है, लेकिन अभी तो बिल है। मेन तो जब तक एक्ट नहीं बनकर आता उस समय तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पार्लियामेंट में अभी इस सुनवाई के दौरान अभी जेपीसी को जाएगा, जेपीसी उसमें कुछ सुझाव दे सरकार को, सुझाव देने के बाद कोई इसमें अमेंडमेंट के बिल भी आए। असली तो जिस समय फाइनल बिल जो वन नेशन वन है उसका फाइनल बनकर आएगा तब देखेंगे। और आज की डेट में तो जो तीनों न्याय संहिता के तीनों कानून बनाए हैं वो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट हैं।